सुप्रभात। भारत के बारे में कहते हैं कि एक सुभाषित, वीर भोग्या वसुंधरा। धरती को वो लोग भोगते हैं जो वीर होते हैं, यानी पराक्रमी होते हैं। वो लोग कभी नहीं भोगते जो आलसी होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, अकर्मण्य होते हैं। वो कभी भी भोगते नहीं है। और इसलिए भारत में जिन लोगों को आदर्श माना है, वो उन लोगों को आदर्श माना है, कुंभकर्ण को आदर्श नहीं माना, क्योंकि वो विश्राम लंबे समय कर रहा है। ऐसे लोग जो आलसी हैं, उनको कभी भी आदर्श नहीं माना। राम को आदर्श माना, कृष्ण को आदर्श माना, गुरु गोविंद को आदर्श माना, शिवाजी को आदर्श माना, यानी ऐसे लोगों को आदर्श माना जो पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, सेवाभावी हैं और पराक्रम पर विश्वास रखते हैं। और जब भी हम इनकी कहानियों को सुनते हैं तो इनकी प्रारंभ से आखिर तक ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी छूट नहीं मानी। भारत में अद्भुत चीज सिखाने के लिए, व्यक्ति को पराक्रमी बनाने के लिए छूट, यानी इसको बोले आरक्षण, या इसको बोले मुझे ये जरा ये इतना छूट दे दो, छूट को कभी महत्व नहीं दिया। भारत में परीक्षा को महत्व दिया। इसलिए विद्यालय में जब बालक पढ़ाई करता था तो विद्यालय में बालक पढ़ाई करते समय, यानी जो गुरुकुल थे उनके अंदर पढ़ाई करते समय 24 आवर्स की उसकी शिक्षा होती थी। कभी वो 3 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे क्लास नहीं होती थी। सवेरे जल्दी चले गए, वो जाकर के वन की तरफ निकल गए, वहां से लकड़ी लेके आ रहे हैं गायों के लिए, और जो वहां के जितने पशु हैं उनकी चिंता कर रहे हैं। बरसात आ गई, देर रात तक खेत में जाकर के उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता था कि इतने समय के लिए होती थी। इसीलिए उनमें से शिवाजी बनते थे, महाराणा प्रताप बनते थे। महाराणा प्रताप का अगर आपने कहानी सुनी हो और देखा हो, तो जब वो गुरुकुल में गए, और क्योंकि वो थे तो पराक्रमी, बड़ी तेज चलते थे, लेकिन पेशेंस नहीं था। महाराणा प्रताप के अंदर पेशेंस नहीं था, बहुत जल्दी वो क्रोधित हो जाते थे। इसीलिए उनके अंदर स्थिरता नहीं थी। बचपन में तो उनके गुरु ने उनको यही काम दिया, माने जो काम नहीं हो सकता था उससे बड़ा काम दे दिया। बोले एक काम करो, आप 5 दोस्त जाओ और वहां ये जो है ना, यहाँ एक बड़ा कुआं खोदो और एक फावड़ा लेकर जाओ। और उन्होंने बड़ा कुआं खोदने का काम दे दिया। तो पहले तो दोस्तों ने फावड़ा ही रख दिया। बोले हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, शिक्षा लेने के लिए आए थे, या फावड़े से गड्ढा खोदने के लिए आए थे। ये नाटक का पार्ट है। आप देखेंगे महाराणा प्रताप की कहानी तो उसके अंदर आपको समझ आएगा। वो सारे दोस्त जन वहां आपस में बात करने लगे, लेकिन महाराणा प्रताप क्योंकि एक्टिव पर्सन, तो उन्होंने कहा चलो लाओ जो भी ये करेंगे, और खोदने में लगे। उनमें से कुछ लोगों ने मन बना लिया, छोड़ो नहीं खोदते, क्या करना, ये थोड़ा ना काम था। गुरु जी के पास फिर से चले गए। और जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा नहीं, ये खोद कर गाओ। तेज दोपहरी, कड़कती धूप, और उन्होंने उन शिष्यों को उसके अंदर लगा दिया। लगे रहे, रोते राते जैसे भी था, कुछ भी कर आके उस दिन महाराणा प्रताप के मन में भी आ गया कि गुरुकुल छोड़ के मैं घर भाग जाऊंगा, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। एकदम उनके मन में भी आ गया। और जब गड्ढा खोद करके सारे लोग वापस आए और गुरु ने देखा, बोले क्या हुआ, खुद गया गड्ढा? बोले हाँ। कितना गहरा खोदा है? तो देखा तो प्रताप भी कहते, लेकिन वो कहते गुरुजी हम सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हमको यहाँ गड्ढा खोदने के लिए थोड़ा ना है। और वो वहां इस प्रकार की स्टेटमेंट दे देते हैं। उस समय गुरुजी अपनी साधना की अवस्था में थे, वो शीर्षासन की स्थिति में, और बहुत देर से वहां पर अपने ऊपर स्थिर खड़े हुए थे। और वो वहां से उतरे, उन्होंने फिर उनको आके कहा कि जो तुमने गड्ढा खोदा है ना, ये जो गड्ढा खोदा है, ये एक दिन तुम्हारा जो संकट आएगा उसमें से निकालने का कारण बनेगा। क्योंकि ये गड्ढे समय पर जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे थे, जो तुम्हारे मन में आ रहा था ये हमें नहीं करना चाहिए, इसकी तुम्हें छूट मिलनी चाहिए, हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तुम बाकी काम करा लो भाई, एजुकेशन दो, समझ में आती, गड्ढा खोदने का क्या मतलब। और यह महाराणा प्रताप की जिंदगी में वो काम आया कि जब शस्त्र लेकर के वो युद्ध करने के लिए चले तो लगातार सारे दिन सारी रात युद्ध करने की स्थिति उनकी आई। अगर वो उस समय पर आलस में होते तो महाराणा प्रताप वो महाराणा प्रताप नहीं होते जिसके कारण से मुगल थर थर करके कांपते थे। वो गड्ढा खोदना नहीं था, वो उनके अंदर पुरुषार्थ और पराक्रम भरने के लिए गुरु ने जो उनको प्रशिक्षण दिया था, ये वो था। यानी उनके प्रशिक्षण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, केवल अक्षर ज्ञान नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं गुरुकुलों के अंदर
होती थी। क्या कहा गुरु ने, उसका केवल पालन करना, और उसके पालन करने के कारण ही वो व्यक्ति बहुत दिव्य बनता था। ऐसे ही गुरु ने, शिवाजी के समय की बात, उनके जो गुरु थे उन्होंने एक बार पेट में से ही फोड़ा कर लिया और रोने लगे। अरे मेरा तो फोड़ा, मुझे दर्द हो रहा है, मर जाऊंगा, ऐसा होगा, ऐसा करके रोने लगे। वो तो छोटे थे। सारे लोग दौड़ कर आए, बोले क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ? बोले बस ये फोड़ा हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। तुमने कहा तो भी तो कोई उपाय तो होगा। बोले एक ही उपाय है, और वो उपाय यह है कि कोई शेरनी का दूध इस पर लगाए तब मैं बच सकता हूं, अन्यथा मैं बच नहीं सकता। अब शेरनी का दूध ऐसे तो था नहीं, जो मोहल्ले की कुतिया का दूध है जो निकाल के कोई भी ले आए दूध, और वो भी शेरनी का। आज से पहले तो कभी शेरनी का दूध निकाला ऐसा था ही नहीं। लेकिन तब तक शिवा आते और उन्होंने कहा गुरुदेव क्या हुआ? बोले ये तो मेरे पेट में दर्द हो रहा, जो भी कहानी लोगों ने बताई। उन्होंने कहा ये शेरनी का दूध लगाने से ठीक होगा। मैंने कहा अच्छा, कहाँ मिलेगी शेरनी? तो उन्होंने कहा कि वो जंगल है, वहां पर उधर पहाड़ की तरफ, वहां गुफा के आसपास शेरनी हो सकती है। तो उन्होंने कहा मैं लेकर आता हूँ। बोले रुको, तुम अगर जा रहे हो लेने के लिए तो सोने का पात्र लेकर जाना, क्योंकि शेरनी का दूध किसी अन्य पात्र में नहीं रहता, केवल स्वर्ण पात्र में ही दूध रहता है। गुरु ने उनको बताया और वो गए जाकर के, और वो छोटा बालक, अभी बहुत बड़ा ही नहीं है, गुरुकुल के अंदर कोई 18-20 साल के नहीं, छोटी उम्र में, और जाते हैं। और जाने के बाद उन्हें ध्यान में आया, एक जगह छोटे शावक नजर आए, और देखा छोटे शावक हैं, तो उन्होंने कहा जरूर शेरनियां होगी। और वहां पहुंचते हैं, उन शावकों के पास बैठ जाते हैं। शेरनी को स्मेल आती है, क्योंकि वो दूर से सूंघ लेती है। शेरनी तेजी से दौड़ती है कि मेरे बच्चों पर लगता है कोई हमला हो गया, और अब तो जो भी हमला करने वाला है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। इस तरह से खुंदक में शेरनी वहां से आती है। 2 शावक, उनके साथ एक और बालक, तीनों को देखने के बाद शेरनी बहुत सावधानी से वहां जाती है और देखती है कि अगर इसने थोड़ा भी कुछ नुकसान किया तो मैं एक पल में इसका खात्मा कर दूंगी। और धीरे धीरे वो बढ़ती है। लेकिन जैसे वो बढ़ती है तो देखती है बच्चे भी सुरक्षित हैं और वो बालक भी कुछ नहीं कर रहा है। और उस बालक की आंखों में देखती है, उस बालक की आंखों के अंदर जो कॉन्फिडेंस की चमक है, जो आत्मविश्वास की चमक है, क्योंकि बालक कह रहा है वाह शेरनी आ गई, अब तो मैं अपने गुरु के लिए दूध लेके जाऊंगा। भय नहीं है, अपना लक्ष्य उसके ध्यान में है कि मुझे शेरनी का दूध लेकर जाना है। और वो जाता है, धीरे धीरे शेरनी आगे बढ़ती है। वो छोटे बच्चे मम्मी मम्मी करके आगे आते हैं शेरनी के पास। मम्मी तो नहीं बोलते, पर जो भी बोलते होंगे वो आगे आते हैं। और आने के साथ साथ वो शिवा भी उनके पास आ जाता है और वहीं बैठता है। अपने बच्चों को चाटती है शेरनी, वो शिवा को भी चाटने लगती है। इतने में शिवा ने उसका दूध ले लिया और दूध लेने के बाद पात्र को अपना काम किया और चल पड़ा। शिवा गया था गुरुकुल में पढ़ने के लिए। क्या शेरनी का दूध लेने के लिए गया था? क्या अपनी जान को खतरे में डालने के लिए गया था? लेकिन उसने जान को खतरे में सोचा ही नहीं कि मेरी जान खतरे में जाएगी, और वो पराक्रम किया। इसीलिए शिवा को आज सारी दुनिया स्मरण करती है। अगर शिवा भी ऐसी तरह का बच्चा हो जाता, बोले नहीं 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 मैं नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी मम्मी का पप्पू हूं, मैं क्या हूं, तो गुरु शिवा जैसा व्यक्ति नहीं बना पाते। जो जितने अधिक पराक्रम करता है, जो जितने कठिन परिश्रम करता है, जो जी और जान से अपने को झोंक देता है, वही व्यक्ति वीर भोग्या वसुंधरा वाला बनता है। वही है जो इस देश पर शासन करने की स्थिति रखता है। वो पद अपने परिवार के कारण नहीं, वो किसी के उपकार के कारण नहीं, वो अपने पराक्रम के कारण से पद स्थापित करता है। और वो जब तक जीता है वो उसको भोगता है। इसलिए पराक्रमी लोगों को, पुरुषार्थी लोगों को हमेशा भारत में महत्व दिया है, नमन किया है। उसी प्रकार की प्रक्रियाएं हमारे देश के अंदर डाली हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ये कोई नहीं है कि केवल पुरुष है कोई स्त्री नहीं है, स्त्रियां भी इस प्रकार की हुई है। एक से एक वीरांगना, कैकेयी भी वीरांगना थी, लक्ष्मीबाई भी वीरांगना थी। ऐसी कितनी सारी स्त्रियां हैं वीरांगनाएं। तो चाहे युवक हो या युवती, पुरुष हो या महिला, पराक्रम सभी को राज्य भोगने के लिए स्थिति देता है। आलस हमेशा उनको नीचे की तरफ लेकर जाता है, दूसरों की कृपा का पात्र बनाने के लिए उसको करता है। जो पराक्रमी होते हैं उन्हें आशीर्वाद और कृपा अपने आप मिल जाती है, और जो पराक्रमी नहीं होते वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं से भी तो मुझे कुछ मिल जाए। इसलिए पराक्रम, पुरुषार्थ ये आपकी जिंदगी में है तो आपको राज्य मिलेगा ही, और आप निश्चित ही
आप जिंदगी को बड़े आनंद और शान से उस प्रकार भोगेंगे कि बेशक धन वैभव खत्म हो जाए, लेकिन आपका वैभव, आपकी कीर्ति हमेशा चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।